नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपने देखा होगा कि रोहित खत्री कौन है? तो रोहित खत्री चूतिया है। आपने बहुत सारा ऐसा देखा होगा कि जब भी आप जिम कर रहे होते हैं या फिर आप वेट लॉस कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग आपको टॉन्ट मारते होंगे कि अरे तेरी जैसी बॉडी तो अगर मैं 2 महीने अगर जिम कर लूँ तो मैं तेरी जैसी बॉडी बना सकता हूँ। अगर चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो तो वेट लॉस के दौरान आपको बोला जाता है कि अगर मैं 2 महीने जिम कर लूँ तो मैं तेरे से ज़्यादा वेट कम कर लूँ। देखिए होता क्या है, मैं उन्हीं बुद्धिजीवियों को आज मैं उनके बिहाफ में बोलना चाहता हूँ कि देखिए होता क्या है कि जब आप कोई भी बिगनर होता है, कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, जब वो जिम शुरू कर रहा होता है तो उस दरमियान क्या होता है, उसके माइंड में वैसे ही काफ़ी सारे थॉट चल रहे होते हैं। उसको जैसे तैसे घर से वो पैसे जुगाड़ करके वो जिम आ रहा होता है, किसी तरीके से वो अपनी डाइट को मेंटेन कर रहा होता है, किसी तरीके से वो सप्लीमेंट मैनेज कर रहा होता है, वो अपनी पॉकेट मनी को बचाकर किसी तरीके से जिम जा रहा है, वहाँ पे जिम करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ अच्छा करने की वो सोच रहा है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, उसके जो फ्रेंड सर्किल के जो लोग होते हैं उसको अक्सर ये बोल के नज़र आएंगे कि इतने दिन से तू और जिम जा रहा है, तेरा कुछ हो नहीं रहा है। ये काफ़ी होता है क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस करा हुआ, क्योंकि मैंने भी जब जिम शुरू करा था तो मेरी आई थिंक 40 से 45 केजी वज़न था मेरा उस समय। 2012 की बात कर रहा हूँ। आज मुझे 8 साल हो गया इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी ये सुनने को आता है आज की डेट में भी जो हमारी जो मिडिल क्लास मेंटलिटी है वो सुधरी नहीं है। तो उस बच्चे पे देखिए होता क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपका फ्रेंड सर्किल है वो अगर आपको कुछ टॉन्ट मारता है तो वो गलत है। फ्रेंड सर्किल है, कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे और वे होता ही होता है। जब आप कुछ अच्छा कर लोगे उसके बाद आप वही जो फ्रेंड सर्किल होता है वो आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है। लेकिन देखिए मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि जो बंदे इस फील्ड से रिलेट करते हैं, सपोज़ अगर वो जिम जा रहा होता है, जिम में भी कई अच्छे सारे बॉडी बिल्डर होते हैं जो कि काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, कुछ आपको टॉन्ट मार के पार हो जाते हैं। टॉन्ट क्या मारते हैं, इतने दिन से तुम बॉडी जिम जा रहे हो लेकिन तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कर क्या रहे हो। तो देखिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा होता है तो अगर आप 100 लोग उसको अच्छा बोलते हैं और उसमें से एक बंदा अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट बोल के पार हो जाता है तो वो 100 बंदे की जो अप्रिसिएशन है उसको याद नहीं रखता, लेकिन जो एक बंदे का जो आपका जो नेगेटिव कमेंट है वो कहीं ना कहीं उसको हिट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे चल के वो जिम कंटिन्यू नहीं कर पाता है या फिर जो भी रीज़न हो, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि मेरे से शायद ये चीज़ होगा नहीं। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। अगर आप सपोज जैसे हम ट्रेनर्स हैं, हम बच्चों को क्या करते हैं, हम हर तरीके से बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं कि आप अगर सप्लीमेंट को परचेज़ नहीं कर सकते हो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो आप रॉ जो खाना होता है उससे भी आप बॉडी बना सकते हो। हर तरीके से हम सपोर्ट करते हैं कि एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, किस तरीके से उसे बूस्टअप हमेशा चार्ज करके रखना होता है, क्योंकि नए में ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली था 2012 में, मैंने जिम वहीं पर स्टार्ट करा था। तो जब मैं जिम जाता था, जो हमारे जो ऑनर्स थे वो गुजर थे। तो गुजरों का आपको पता है कि थोड़े से रौबदार होते हैं, तो दिखने में भी हट्टे कट्टे होते हैं, उनकी जो जुबान होती है वो भी थोड़ी रौबदार होती है। तो वैसे ही थोड़ा डर सा लगा रहता था। जब मैं जिम जाता था तो कोने पे मैं हमेशा जिम करता था, तो वो मुझे बुला कर हमेशा समझाते थे कि देखो भाई अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो सबसे पहले तो डर शर्माना छोड़ना पड़ेगा। एक कहावत है, जो करे शर्म उसके फूटे करम। तो आपको भी अगर आप एज ए बिगनर हो, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको शर्माना छोड़ना होगा। अभी आज की डेट में भी काफ़ी सारे बच्चे ये गलती करते होंगे कि वो किसी कोने पे चले जाते होंगे, वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते उनको ये लगता है कि हमें कोई देख ना ले, हमारी बॉडी इस तरीके से है। देखिए कोई भी बंदा आज की डेट में अगर काफ़ी अच्छे जगह पे है, अगर फिटनेस में, तो कहीं ना कहीं उसने भी जीरो से ही शुरू करा होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि आज की डेट में उसने बाय गिफ्टेड बाय बर्थ वो बॉडी बिल्डर है। उसने भी 1-2 साल मेहनत करा है, उसके बाद उस बॉडी को अचीव करा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मत सोचो, और ये जो निगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं ना, उससे भी दूर ही रहो। भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, एक कान से निकालो। जो वेट लॉस कर रहे होते हैं उनके भी जो फ्रेंड सर्किल में होते हैं, मैं फिर से बोलूँगा कि फ्रेंड सर्किल की मैं बात नहीं कर रहा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा समाज है, जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं। सबसे पहले तो बच्चे आज की डेट में अगर फिटनेस के लिए जिम जा रहे हैं तो वहाँ पे पड़ोसियों का कहना क्या होता है, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ये फिटनेस जिम जाके करेगा क्या, टाइगर श्रॉफ इसको बनना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मिडिल क्लास मेंटलिटी में होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और जिम के एनवायरनमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव कमेंट करते हैं या फिर उनको मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप उसको मोरल सपोर्ट भी नहीं दे सकते हो, तो एटलीस्ट कम से कम उसको किसी तरह का टोंट तो मत मारो, कोई नेगेटिव थॉट उसमें मत डालो। क्योंकि आपको ही पता है, आपने भी जिम शुरू करा होगा, आपने भी
जीरो से ही शुरू करा होगा। आपने भी मतलब अचानक से अगर आप वेट लॉस करके अगर आप अच्छी खासी फिजिक आज की डेट में अगर आपके पास है तो आपने भी कहाँ से शुरू करा होगा वो आपको ही पता होगा। आज की डेट में मतलब रिसेंटली मैं कुछ दिनों से वीडियो देख रहा हूँ रोहित खत्री के ऊपर। मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, ना कि मैं उसका फॉलोअर हूँ। देखिए होता क्या है कि उसको हर कोई गालियाँ दे रहा होता है, हर कोई। मतलब यूट्यूब में मैंने देखा आज की डेट में एक छोटा सा यूट्यूबर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, ठीक है। उस पर मतलब वो ट्रोल कर रहा है उसको कि मतलब बंदा ऐसा है, बंदा वैसा है। देखो एक बात मैं आपको सच्चाई है, रोहित खत्री जैसा भी हो, आज उसके 4 मिलियन फॉलोवर्स है, ठीक है। आप आज इसकी डेट में अगर उसके कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे गालियाँ ही गालियाँ पड़ रही है। लेकिन कुछ भी कह लो, बंदा जिस जगह पे आप आज है आज की डेट में, काफ़ी बंदे वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। 4 मिलियन लोग उसको यानी पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है जो लोग उसको पसंद करते हैं वही उन्हें मतलब फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन खामखा के जो वीडियो बनाए जाते हैं मतलब यूट्यूब पे, जो मतलब उनको व्यू पाने के लिए कि मतलब रोहित खत्री ने मतलब एस्ट्रॉयड लेके बॉडी बनाया हुआ, उन्होंने सप्लीमेंट लेके बॉडी बनाया, ये करा फलाना ढिमकाना, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जो भी है। आज की डेट में अगर वो सक्सेसफुल है तभी वो चीज़ अचीव कर रहा है, तभी वो चीज़ वो सब कर रहा है। अगर चलो बंदे ने एस्ट्रॉयड लिया भी है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज की डेट में एस्ट्रॉयड को इतना बड़ा ह्यूमर क्यों बना दिया गया है। हम क्यों नहीं मतलब एस्ट्रॉयड को एक अच्छे तरीके से भी देख सकते हैं कि हाँ, अगर बंदे को कुछ अचीव करना है, अगर आपको स्टेज परफॉर्म करना है, कल को एक बहुत अच्छी फिजिक करना, अगर आपको फ्यूचर इसी में अपना बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रॉयड को लेना ही होगा। लेकिन यहाँ पे एस्ट्रॉयड के बारे में इतनी ज़्यादा ह्यूमर फैला दी गई है कि मतलब एस्ट्रॉयड ये है वो है फलाना ढिमकाना। अरे सीधी सी बात है, अगर आपके बस की बात है, ठीक है, तो आप भी एस्ट्रॉयड ले लो, आप भी सप्लीमेंट ले लो। हमारे मिडिल क्लास मेंटलिटी में क्या होता है कि जब मैं किसी बच्चे को मतलब सप्लीमेंट के लिए रेफ़र करता हूँ तो वो घर पे अगर परमिशन लेता है तो उसको ले दे के किसी तरीके से मतलब 4 दिन भूखे रह के लड़के झगड़ के सप्लीमेंट के पैसे मिलते हैं। घर वाले क्या बोलते हैं, तू कुछ भी खा ले पी ले लेकिन तुझे सप्लीमेंट के पैसे नहीं मिलेंगे। या तो उसके दवाई की कैटेगरी में रखा गया है, उसकी या तो उसको डब्बे की कैटेगरी में रखा गया है या फिर उसको एस्ट्रॉयड की कैटेगरी में रखा गया है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये बात कब हटेगी मतलब लोगों के दिमाग से कि सप्लीमेंट एक अलग चीज़ होता है, एस्ट्रॉयड एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। सप्लीमेंट हम इसलिए रेकमेंड करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो प्रोटीन इंटेक की जो रिक्वायरमेंट है वो रॉ मटेरियल से आप नहीं पूरा कर सकते हो। आप डेली आधा केजी चिकन, 10-20 अंडे, आधा केजी पनीर नहीं खा सकते हो, क्योंकि बॉडी उतना डाइजेस्टेबल नहीं होता है, बॉडी उतनी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें मतलब आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप सप्लीमेंट लिक्विड फॉर्म में लें, क्योंकि सप्लीमेंट जो वे प्रोटीन होता है वो लिक्विड फॉर्म में आप पानी में लेते हो तो वो डाइजेस्टेबल होता है, जिससे कि आपको बॉडी में कोई हार्म नहीं होता है। लेकिन रॉ मटेरियल से क्या होता है कि जो आपका रॉ खाना होता है उससे मे भी पॉसिबल है कि आपको उससे प्रॉब्लम हो सकता है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी किडनी पे लोड पड़ सकता है या काफ़ी कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको अजीब नज़र से देखा जाता है सप्लीमेंट को। अगर किसी ने अच्छी बॉडी बना के रखी हो तो उसको लोग क्या बोलते हैं, अबे तेरी जैसे बॉडी तो अगर मैं 2 महीने में जिम जाकर करूँ तो मैं तेरी जैसे बॉडी बना लूँ। अरे भैया, अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप सबसे पहले वहाँ पे जाके बॉडी बना के तो देखो, आपको पता चलेगा कि बंदे ने कितना मेहनत करा है, आप उसने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, उसने कितना दिन अपना टाइम दिया है। चलो बंदे ने एस्ट्रॉयड लेके सब कुछ करा हुआ है, अगर आप में भी वो कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास भी पैसे, एस्ट्रॉयड में कितने पैसे खर्च होते हैं आपको पता है? आपको क्या लगता है कि 50-100 रुपये में एस्ट्रॉयड मिल जाता है? हर कोई अगर ऐसा होता तो हर कोई एस्ट्रॉयड लेके, हर कोई सप्लीमेंट लेके बॉडी बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको लेने के बाद भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने इंजेक्शन पेट में मारा, इंजेक्शन आपने चेस्ट में मारा या किसी तरह के पिल्स ले लिया तो आपकी बॉडी बन गई। उसके पीछे भी कई सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है। आपको पता है, जो कोई भी बॉडी बिल्डर होता है वो जो अपनी डेली की रूटीन की जो डाइट होता है, किसी पार्टी में जाता है, हर कोई पनीर मसाला, ये मिठाई आइसक्रीम ये वो खा रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या खा रहा होता है, फ्रूट खा रहा होता है, जूस पी रहा होता है या फिर ड्राई फ्रूट ले रहा होता है। वो किसी तरह की ऑयली चीज़ खाता नहीं। क्या उसको मन नहीं करता है? लेकिन नहीं, उसको पता है कि उसने कैसे इस चीज़ को अचीव करा है। लेकिन आप बगल से पार होते हो, आप उसको कमेंट पास करके चले जाते हो, अरे तेरी जैसे बॉडी तो बहुत देखी है। कुछ भी बोल के पार हो जाता है। कोई अगर कोई मतलब वेट लॉस करना चाहता है, उसको सजेस्ट करने की जगह उसका मोरल डाउन कर देते हैं आप लोग कि नहीं मतलब तुमसे तो कुछ ना हो पाएगा। मैं भी जब जिम शुरू करा था, मेरे जो फ्रेंड सर्किल है वो मुझे बोला करते थे कि तेरे बस की बात नहीं है, ठीक है।
तू बेकार में जिम जा रहा है, बेकार में बॉडी बना रहा है। लेकिन आज के डेट में वही लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई मेरा पेट कम करवा दे, भाई मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया है, डॉक्टर ने मतलब बोला है कि वज़न कम करने के लिए, तो कैसे करूँ कैसे करूँ। तो मैं बस वही जो बिगनर्स है उनसे मतलब यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके जो निगेटिव जो पंच लाइन जो आपको सुनने को मिलता है ना आपके पड़ोस में, आपके घर पे, तो ये सब सुनना बंद करो। अगर आपको कुछ करना है तो करना है, ठीक है। ज़्यादा मत कुछ सोचो कि मतलब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो आपके पॉसिबल नहीं है। रोहित खत्री को आज के डेट में हर कोई गालियाँ देता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता जो 4 मिलियन उसने जो उस मुकाम को हासिल किया, वो कैसे हासिल करा है। आखिर बंदे में कुछ तो दम होगा, कुछ तो उसकी बात होगी जो आपको लोगों तक पहुंच रही है, जो आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आप अपनी बात उसके थ्रू फैला रहे हो, वो भी कैसे, निगेटिव बोल के कि बंदे ने स्टेरॉइड लिया है, बंदा मतलब फिटनेस की जगह पे कुछ और ही कर रहा है, उसके ऐप्स चले गए। अरे भाई अब मैं यही बोलता हूँ, बार बार ये बोलता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो सप्लीमेंट है और ये जो हमारा जो एस्टेरॉइड है, इसके लेवल को मतलब क्यों मिसमैच करके रखा हुआ है लोगों ने, क्यों इसको मैचिंग करके रखा हुआ है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। आप घर पे जाओ, पढ़े लिखे पेरेंट्स को भी समझाना आज के डेट में मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आता। वो बोलते कि नहीं आप कुछ भी कर लो, लेकिन सप्लीमेंट हम अपने बच्चे को नहीं देंगे। आज के डेट में कोई भी बच्चा अगर जिम में आता है तो सबसे पहले वो मेरे से यही क्वेश्चन करता है कि भैया बॉडी बनाने के लिए हमें कौन सा सप्लीमेंट का यूज़ करना होगा। तो इस तरीके की हमारी फिटनेस मार्केटिंग बनी हुई है। एस्टेरॉइड को भी खामखा बदना, एस्टेरॉइड गलत नहीं है, एस्टेरॉइड लेने वाले लोग लेते हैं, जो इस इंडस्ट्री में है, जिनका करियर है फिटनेस, जिनको उसी लाइन में कुछ करना है, जिनको स्टेज परफॉर्म करना है, वो एस्टेरॉइड लेते हैं। एस्टेरॉइड लेना गलत नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से लेना गलत है। उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको इस एज में लेना है, आप किस पर्पज़ से ले रहे हो वो देखते हुए लेना है। लेकिन यहाँ पे एक बिजनेस बन गया जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री काफ़ी बदनाम हो गई है। आज की डेट में अगर किसी भी घर पे आप चले जाओ मिडिल क्लास में, अगर कोई बच्चे को अगर जिम जाना होता है तो उसके लिए पता नहीं उसको कितने सारे मतलब घर पे लफड़े करने होते हैं। 4 दिन भूखा बैठा रहता है, मम्मी से झगड़ा करेगा, पापा से झगड़ा करेगा, मुझे जिम जाना है जिम जाना है। और 2-3 महीना बंदा अगर जिम जाता है तो उसके बाद उसको मतलब कोई रिजल्ट नहीं आते हैं, उसमें पीछे से कमेंट पड़ जाता है कि भाई तेरे से कुछ ना होना जाना। वो बाद में जिम छोड़ जाता, घर वाले वापस फिर बोलने लगते थे कि तेरे बस की है नहीं, तू क्यों जा रहा है जिम। तो इस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री है फिटनेस इंडस्ट्री, वो बदनाम होती है। तो इस तरीके से मतलब आप चलो ठीक है, आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। कोई भी बंदा होता है एक अच्छी खासी बॉडी बना के रखा हुआ, उसको आप कमेंट पास कर देते हो, कुछ भी बोल देते हो, एस्टेरॉइड लेके बना रखा है, ये लेके बना रखा, वो लेके बना रखा, फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। अरे अगर आपके पिछवाड़े में दम है तो आप ही कर लो वो चीज़, आप ही एस्टेरॉइड ले लो, आप ही सप्लीमेंट ले लो, जिम जाके दिखाओ। जो भी बिगनर होता है कहीं ना कहीं उसको 1 साल का टाइम लगना ही लगना है, कुछ भी कर लो, लेकिन 2-4 महीने में उसको लोग जज करने लगते हैं कि यार तेरे बस की नहीं है। वज़न कम करने पे भी आपको पता है कि बॉडी बनाने से ज़्यादा परेशानी होती है वज़न कम करने में। जो लोग वज़न से मतलब परेशान है उनसे जाके पूछो कि वो किस मेंटल स्थिति से गुजर रहे होते हैं। जिनकी बॉडी नहीं बन रहे होते वो आए दिन मेरे में मतलब मैसेज आता है, मुझे फ़ोन भी आते हैं कि भैया मुझे ये, अगर मुझे दिन के 100 मैसेज आते हैं तो उसमें से 90 मैसेज ये होते हैं कि भैया मेरा मतलब वेट कैसा बढ़ेगा। आज की डेट में 90% बच्चे जो हैं वो अपने वेट से परेशान हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्किनी है। स्किनी मैं भी था, मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को कितनी दिक्कत आती है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आने जाने में, मैंने हर जगह मतलब वो जो नेगेटिव कमेंट करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो खुद खाने पीने का ठिकाना नहीं है, खुद के शरीर का वाट लगा हुआ, लेकिन वो लोग उसको मतलब कमेंट करके चले जाते हैं कि भैया ये क्या कैसी हालत बना रखी है। हर कोई चाहता है अच्छा फिजिक है। आज की डेट में अगर ऐसा होता ना तो हर पैसे वाला फिट ही होता, कोई अनफिट नहीं होता। पैसे आज के डेट में लगभग सबके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइजेज, वो जो उसने टाइम दिया है खुद को, वो जो मेहनत है, वो सबकी बात की बात नहीं है। आज मैं भी बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन मेरे पास भी ऐप्स नहीं। बहुत से बच्चे मेरे मतलब मुझे पूछते हैं कि भैया आपके ऐप्स नहीं है। मैं जेन्युइन टॉक बोलूँ तो ऐप्स बनाना सबके बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक डाइट है जिसको फॉलो करना होता है, जिसके ऊपर खर्चा है, जिसके पीछे मेहनत है। लेकिन आप अगले बंदे को अगर ऐप्स देखते हो तो उसको क्या बोलता है, अरे इसने तो इंजेक्शन मरवा रखा है पेट के ऊपर,
और इसके एब्स बन गए। ऐसा नहीं है, इंजेक्शन लेने के बाद भी, स्टेरॉइड लेने के बाद भी उसने मेहनत करा हुआ, उसने टाइम दिया हुआ, उसने काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ के रखा हुआ है। आप अगर किसी अच्छे फिजिक वाले बंदे को देखोगे, अगर उससे आगे जाके आप डाइट पूछोगे कि बंदे ने क्या क्या डाइट अपने ले रखा है, तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि वो क्या खाता है और क्या नहीं खाता है। पूरे दिन भर बॉयल पे रहना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि एक अच्छा फिजिक वाला बंदा मतलब अच्छा दिखता है तो इसका मतलब अच्छा खाता भी होगा? ऐसा नहीं है। जो हॉस्पिटल आप जाते हो ना, जो बीमार लोगों को बॉयल खाना दिया जाता है, वही खाना वो मतलब डेली कंजप्शन करते हैं, मतलब डेली वो खा रहे हो। तो सुबह शाम देव आप एक हफ्ते से 10 दिन खाओगे ना, तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी बस की बात नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि 100 में 5 ही लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डर बन के निकलते हैं, लेकिन जो बॉडी बिल्डर बन जाते हैं उनको ये सब सुनने को मिलता है। मुझे ये समझ में नहीं आता, इसने स्टेरॉइड लेके बना हुआ है तो ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये सब मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता है। कम से कम आप किसी को पॉजिटिव वे नहीं दे सकते तो कम से कम नेगेटिविटी तो मत फैलाओ। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अपने आसपास के जो बच्चे होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करिए। चाहे वो वेट लॉस करना चाहते हो, चाहे वो अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो, एक बॉडी बनाना। क्योंकि हर कोई बिगनर जब भी आता है ना जिम में, तो वो ये सोच के नहीं आता कि उसको बॉडी बनाना है। उसको सिर्फ ये समझ में आता है उस समय कि मुझे बस फिट होना, मैं थोड़ा हल्का मोटा हो जाऊँ, मैं थोड़ा अच्छा देखूँ। क्योंकि स्किनी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन धीरे धीरे वो उनमें वो दिलचस्पी बढ़ती है, तब वो जाके समझ में आता है कि आगे उनको क्या करना है। तो इस तरीके से फिटनेस इंडस्ट्री को आप नेगलेक्ट मत करिए, बर्बाद मत करिए, कुछ उल्टा पुल्टा लोगों को मत समझाइए। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, तो आप उसको मतलब ज्ञान देना बंद करें और अपने हिसाब से जिसको जो करना है। आज की डेट में कोई भी बंदा, चाहे वो सक्सेसफुल है, चाहे अनसक्सेसफुल है, चाहे कुछ भी, आपको किसी भी तरीके का आपको हक नहीं दिया गया है कि आप किसी बंदे को और स्पेशली कमेंट करो कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके बस का है, क्या उसके बस का नहीं है। ये आप पे डिपेंड नहीं करेगा वो चीज़। आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। वो खुद उतना कैपेबल है, उसके घर वाले इतने कैपेबल है कि उसके बारे में सोच सकते हैं कि उसका फ्यूचर आने वाले दिनों में क्या होगा। वो खुद डिसाइड कर लेगा। आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको सीखने सिखाने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप उसके मतलब अंगरक्षक बन के बैठे हुए नहीं हो जो आपको इस तरीके से आप कुछ भी किसी को भी बोल के पार हो जाओगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार।